अब इस क्वेश्चन में ये दिया है कि देखो, पहले अपन अलग से डायग्राम बना लेते हैं, इस डायग्राम को यूज ही नहीं करते। इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। इधर ये है P और इधर ये है Q, ठीक है। अब देखो दोनों का बैलेंस इक्वल है, दोनों साइड का बैलेंस कितना है, इक्वल है ना। P का कितना वेट है, 200 ग्राम। कितना वेट है, 200 ग्राम। इसका वेट कितना है, 200, और इसका वेट कितना है, 150। आ गई बात समझ में? अच्छा ये बताओ कि ये दोनों इक्वल है, मतलब इस पे भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, उसको हमने बोल दिया एफ बी, है ना, बॉइंट फोर्स, या एफ पी बोल दिया, बॉइंट फोर्स पी। आ गई बात समझ में? और इस पे जो फोर्स लगा उसको बोल दिया एफ, कौन सा फोर्स बोल दिया हमने इसको, एफ क्यू। कोई डाउट है इसमें? नहीं है, ठीक है। अब जब बॉइंट फोर्स लगा तो दोनों कैसे हो गए, बैलेंस हो गए। कैसे हो गए, बैलेंस। मतलब मैं बोल सकता हूं इधर का नेट फोर्स पी साइड का और पी क्यू साइड का नेट फोर्स इक्वल होगा। यस सर। तो देखो इधर का कितना होगा, 200 जी, क्योंकि मास को हमने किस में चेंज किया, वेट में चेंज किया, तो mg होता है बेटा। यस सर। माइनस एफ, कौन सा, बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स कौन सा, पी वाला, इक्वल्स टू 150 जी। सर अपन इसमें जी से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे सर, अपन को तो पहले से ही वेट वेट mg होता है ना बेटा, बॉइंट फोर्स। मतलब जो फोर्स की बात कर रहे हैं ना, मास थोड़ी इक्वेट कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है, वेट होता है ना, तो जी होता है उसमें। नहीं समझा? नहीं सर, आ गया ना। अच्छा यहां तक समझ में आई इक्वेशन? सर, मेरे को नहीं आई। देखो बेटा सुनो इधर, बॉइंट फोर्स माइनस, देखो इधर है कि एक एग्जांपल के लिए ये हमने लिया 10 न्यूटन और इधर लग गया 5 न्यूटन। अब उन्होंने बोला है कि दोनों वाटर में डालने के बाद इक्वेट हो गए, मतलब इस पे कुछ बॉइंट फोर्स लगा 3, इस पे बॉइंट फोर्स लग गया कितना, 8 न्यूटन का। तो बैलेंस होने के लिए इधर का बॉइंट फोर्स कितना होना चाहिए, 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। आ गई ना बात समझ में? मतलब हम इक्वेशन लिख सकते हैं 10 माइनस 8 इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3। आ गई बात समझ में? तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई है। कोई समस्या इसमें? नो सर। नहीं है। अब देखो इसको इधर लेके आओ तो कितना होगा, मैं डायरेक्टली लिख दूं 50 जी। यस सर। यस सर हो। हाँ सर, सर इक्वल्स टू, देखो ये वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बॉयंट फोर्स किसका, पी का, माइनस बॉयंट फोर्स क्यू का। कोई समस्या है इसमें? नो सर। नो सर। अच्छा नो तो सर। मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 जी। बॉयंट फोर्स पी क्या होता है, बॉयंट फोर्स रो वी जी होता है। रोवी अच्छा रो किसका होता है, लिक्विड लिक्विड। का, और लिक्विड यहाँ पे क्या है, सेम वाटर। 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 तो कितना आ गया, 1 1 रो। वॉल्यूम किसका, पी का, डिस्प्लेस वॉल्यूम इनटू जी। आ गई बात समझ में? माइनस यस सर। ये कितना आएगा, रो वॉल्यूम किसका आएगा, क्यू का, इनटू जी। जी 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 कैंसिल। कैंसिल हो गया। तो नई इक्वेशन क्या बनी, वापस से देखो यहाँ पे 50 माइनस वीपी, सॉरी 50 इक्वल्स टू वीपी माइनस वी क्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो नहीं। सर। अच्छा अब हमें देखो P के लिए मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना, यस सर। 200। 200। डेंसिटी दिया हुआ है 2, तो वॉल्यूम कितना आएगा, सर 100 मास अपॉन डेंसिटी, माइनस Q का वॉल्यूम कितना है 150 और बाय डेंसिटी हमें निकालना है। आ गई बात समझ में? अच्छा Yes, sir. 200/2 कितना होता है, 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ, इसको इधर लेके चला जाता हूँ, तो प्लस 150 बाई सर रो 3 आ क्यू गया। इक्वल्स टू आ गया आपका 50। तो रो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
3. आई बात समझ में? Yes, sir. इजी क्वेश्चन था। Yes, sir. इसमें Easy. जो कंक्लूजन है जो आपका वो है बस ये इक्वेशन। आ गई बात समझ में? ये इक्वेशन Yes, बन आ गई, गया, पूरा आ गया। दोनों साइड के बैलेंस फोर्स को बैलेंस कर दिया, बस बाकी इसको सॉल्व करते रहो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। चाहे टाइम लो, नोट मत करो, खुद से सॉल्व करो अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है? खुद से सॉल्व करो, नहीं आई तो बोर्ड पे देखो, अदरवाइज मत देखो, खुद नोट करो, खुद से सॉल्व करके नोट करो, ठीक है? मैं नहीं रफ करूंगा, टेक योर टाइम, क्योंकि जब तक खुद के माइंड से वो चीज नहीं सॉल्व होगी तब तक मैं कितनी बार भी बता दूं कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है? इसलिए सर, अपना, हाँ बोलो। सर जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है सर, वो भी मतलब वो वाले कंसेप्ट है ना, वेट और बाइंड हाँ फोर्स बेटा, लॉ की ऑफ, वेट ज्यादा है। हाँ मैं बता देता हूँ। लॉ ऑफ रोटेशन ये होता है कि यदि बॉइंड फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो चीज, उसको बॉइंड फोर्स बाहर निकाल देगा। ये नेट फोर्स अपर हाँ, डायरेक्शन में हो। तो बाहर निकाल देगा तो वो चीज फ्लोट करने लग जाएगी। ये हो गया लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है? अच्छा, ओके सर। या हम बोल सकते हैं व्हेन बॉइंड फोर्स इज इक्वल टू weight of the block, so body in float, this is law of flotation। हो गया लॉ ऑफ फ्लोटेशन? यस सर। बिल्कुल खतरनाक लॉ है ना सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर लॉ ऑफ फ्लोटेशन एक बार आप एक और बार समझा देंगे? देखो बेटा, कोई भी बॉडी फ्लोट कब करती है ये मुझे बताओ, कब करती है? बॉइंड फोर्स किसके इक्वल हो जाए? ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाए, है ना? यही लॉ है ना, यही है आपका लॉ ऑफ फ्लोटिंग। सर सर तब तो वो जस्ट फ्लोटिंग करती है ना, जस्ट मतलब फ्लोटिंग। यदि बाहर होगा तो वो उसको बाहर निकाल देगा। तो बॉयंट फोर्स यदि ग्रेटर और इक्वल है किसके? mg के, तो वो क्या होगा? बाहर निकाल देगा, तो वो आपका लॉ ऑफ फ्लोटिंग हो गया, ठीक है? लॉ ऑफ ओके फ्लोटेशन कुछ नहीं होता है, बस समझो, फ्लोट करेगा उसकी कंडीशन। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि ब्लॉक की डेंसिटी कम है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो बॉडी उसमें क्या करेगी? फ्लोट करेगी। यही आपका यस लॉ ऑफ फ्लोटेशन होगा, ठीक है? क्वेश्चन किया सबने अपनी मर्जी से? यस सर। हाँ, कि अपनी हमेशा आदत के अनुसार चले, कॉपी कर लो, हो गया। नो सर, कॉपी नहीं करते सर, कैलकुलेशन सारे करते हैं खुद से ही सर, कंसेप्ट समझते हैं बस। ये वाली इक्वेशन बनाना समझ जाओ, उसके बाद सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है? ने रफ कर दो बेटा। सर सर आपने यहाँ पे लिखा है 50 इक्वल टू 200/2 माइनस हाँ। 150। सर मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया सर क्या। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझो, नहीं आया तो सर वही कर रहा था लेकिन मैं भूल गया इसको। चलो इसको सबको मिटा देते हैं। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। इसको खुद से सॉल्व कर ले, आ जाएगा। चल बता, 50 ओके तो सर। 50 का क्या होगा? 50 होगा हाँ इक्वल्स टू 200/2 कितना होता है? इसमें कोई समस्या है? नो सर। तो इसको उधर लेके जाएगा तो कितना होगा? प्लस -50। का 150/प्लस का। हाँ चलो वन, हाँ तो चलो इसको उधर लेके अच्छा चलो। सर मैं समझ गया समझ गया? हाँ सर। हाँ थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -50 इक्वल टू लिख सकते हैं -150 50 बाई रो क्यू, तो रो क्यू कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर वो दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ बता रहे हैं, धीरे धीरे सब बताएंगे। ये वाले हो गए बेटा, ये वाला हो जाएगा, है ना? इसके इसके मेथड से मत करना सॉल्व, ठीक है? अच्छा, इन चारों को सबने घर पे करके देखा फिर से? यस सर कोई करा। समस्या है? नो सर। नो No, सर। sir.
ये प्रेशर निकाल लोगे तो इसमें एरिया बॉटम वाला लेना है ना। यस सर। सर हाँ सर, ये वाला पूछना सेक्शन बी में से। कौन सा B7? B7 यस सर। B7 के लिए आपको डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम, क्योंकि चीजें हमें कैसे समझ में आएगी? डायग्राम से समझ में आएगी। क्लियर है? और हम Yes, लोग sir. भी जब सॉल्व करते हैं तो डायग्राम बना के ही करते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी अपने आप को इतना वो नहीं समझे, है ना। एक मिनट, अच्छा कोई भी जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या मेजर करता है? वेट। क्या मेजर करता है? वेट मेजर अब करता देखो है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कर लो, एक जी है ना, इसको ग्राम लिख लो पूरा, ठीक है? क्या लिख लोगे इसको? ग्राम, ताकि एक ग्रेविटेशन वाला जी आएगा, एक ग्राम वाला जी, दोनों में क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। देखो ये आपको स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? वेट मेजर करता है। क्या मेजर करता है? वेट। और जो रीडिंग शो करता है वो किसकी करता है? मास में करता है ना। आ गई ना बात समझ में? यस स्प्रिंग बैलेंस मेजर क्या करता है? वेट। बट जो रीडिंग शो करता है वो कौन सी यूनिट में करता है? मास की यूनिट में करता है ना। ये वाटर है। तो क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन ही ड्रॉ कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। और ये क्या है? लिक्विड। अच्छा ये वाली रीडिंग कितनी है? 200 है। ये कितनी है? 160 है। और ये कितनी है? ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। अच्छा इसका वॉल्यूम हमने V अज्यूम किया। कितना अज्यूम किया? V। और डेंसिटी हमने बोल दिया रो बी। तो मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी? नो सर। नो नहीं, सर, मास होता है वही वॉल्यूम देख रहा इनटू था, सो तो डेंसिटी। नहीं रहे हो, है ना। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ 200 इक्वल टू रो बी इंटू बी। कोई समस्या है इस नो इक्वेशन सर। में? नो सर। इस पर चौधरी कोई डाउट है बेटा? नो सर। तो फिर हैंड रेस काहे कर रहे हो? अच्छा अच्छा एक बार बताओ, यहाँ से वेट कम हो गया। वेट कम क्यों हो गया? क्योंकि उसे बाइंड फोर्स लग गया। उससे बाइंड फोर्स लगा। मुझे मिला। फोर्स का सपोर्ट मिला। अच्छा बॉयंट फोर्स का सपोर्ट कितना मिला? क्योंकि एयर में कितना था? 200 40 ग्राम के वेट के इक्वल। तो मैं जो यहाँ पे बॉयंट फोर्स लिख सकता हूँ, बॉयंट फोर्स लिख सकता हूँ 40G। एक्सेलरेशन वाला क्यों लिखा है? ग्राम नहीं है, जी वाला है, क्योंकि वेट के इक्वल होता है ना बॉयंट फोर्स। तो बेटा उस ग्राम का जितना वेट होता है ना। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा बॉयंट फोर्स होता कितना है? रो वीजी। क्या होता है? रो रो वी। रो इक्वल टू 40G। जी से जी। जी कैंसिल। अच्छा ये किसका होता है? डेंसिटी किसका होता है? ब्लॉक का या लिक्विड का? लिक्विड का। लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड One कौन सा है आपके पास? वाटर। तो वाटर की डेंसिटी सीजीएस में कितनी होती है? 1। क्योंकि हम ग्राम में चल रहे हैं तो सब सीजीएस है। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई? 40। 40 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। वो 5 हो गई। हो गई समस्या खत्म। चलो Yes, अब sir. सेम चीज यहाँ पे बताओ। सॉलिड की तो आ इस केस में बॉयंट फोर्स कितना आएगा? 30 ग्राम के वेट के इक्वल, है ना। अच्छा बॉयंट फोर्स होता कितना है? रो वी जी। जी से जी। कैंसिल। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 40। कितनी है? 30। 3/4 आ जाएगा। अच्छा सर, अब तो आ ही गया। आ जाएगा। 3/4 आ जाएगा। 0.75। आ गया। क्लियर है? हो गया? यस सर। यस सर हो गया। हाँ अब ये डायग्राम नहीं बनाओगे तो नहीं होगा, है ना। उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आ गई बात समझ में? चलो सर इसका मतलब क्या होता है? 30 ग्राम वेट के इक्वल? बेटा क्या होता है कि जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस होता है, क्या होता है?
स्प्रिंग बैलेंस या वेइंग मशीन है ना, वो क्या करती है, मेजर वेट, मेजर क्या करती है, वेट। वेट, बट जो रीडिंग शो करती है वो किसके इक्वल करती है, मास के इक्वल करती है। शो रीडिंग ऑफ मास, ठीक है। जैसे मेरा मास अज्यूम करो 60 kg है, कितना kg है, 60 kg है, तो मैं खड़ा हो गया कि स्प्रिंग बैलेंस पे यहाँ पे, तो ये मेजर करेगा कितना, 600 न्यूटन, कितना मेजर करेगा, 600 सर आपका न्यूटन मतलब वेट वेट मेजर किया। लेकिन जो रीडिंग शो करेगा, हमने इसमें ऐसा सेटअप करके रखा है कि वो डिवाइड बाय 10 करके शो करेगा, कितना शो करेगा, डिवाइड बाय 10 करके, तो 600 को कितना शो करता है, 60, और ये वाली वैल्यू मेरे किसके इक्वल हो जाती है, मास के इक्वल हो जाती है। आ गई बस में। तो इस स्प्रिंग बैलेंस में भी यही हो रहा है कि वो कितना है, 200 शो कर रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल में वेट कितना होगा, 200 जी, ठीक है। और यहाँ पे जी की वैल्यू इसलिए नहीं पुट करते बेटा, क्योंकि 9.8 जो वैल्यू होती है वो तो एसआई में है, फिर सीजीएस में आपको दूसरी निकालनी पड़ेगी, है ना, इसलिए जी का यूज ही नहीं, इसलिए जी रखते रहो और बाद में वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। सर इसलिए हम 200 जी लिखते हैं। हाँ, क्योंकि वेट के इक्वल है ना, बॉइंट फोर्स मास के इक्वल थोड़ी है, तो 200 का जितना वेट होता है, तो 200 का वेट कितना होता है, 200 इंटू जी, है ना। हाँ कर लिया कॉपी, नो सर कॉपी नहीं करा सर, सर। खुद से करें। सर सॉल्व करके सर चेक किया। क्यों प्रिया यादव, आद्या पांडे, बोलते ही नहीं है यार कुछ लोग तो। रफ कर दो बेटा। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. Sir. यस सर। हाँ, तो अब मुझे हम B10 पूछना है। B10, चलो Yes, sir. बिल्कुल बता देते हैं। डायग्राम बना के, डायग्राम बनाओ, आप लोग को भी समझ में आएगा, है ना। क्या बोला है डायग्राम में, कि सिलेंडर की डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ क्या दिया है, ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना दिया हुआ है, 800 800 ग्राम kg पर पर मीटर, मीटर, केजी पर मीटर। ठीक है। चलो हमने बोल दिया टोटल हाइट h है, टोटल हाइट कितनी है, h, तो कितना आउटसाइड रहेगा, तो हमारे पास देखो डायग्राम इस टाइप का सिंक होना वाला है, फॉर्मूला लगेगा सर यहाँ पर। हाँ ठीक है ठीक है, ये टोटल हाइट हमने h ले लिया, ठीक है। ये वाला होता है हमारी सिंक हाइट x, तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, रो बी बाय रो एल इनटू एच। रो बी बाय रो एल इनटू एच। अच्छा x हमें फाइंड करना है, ब्लॉक की डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 800। 800 kg per 800, meter cube. वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1000। 1000, क्योंकि ऐसा ही लेंगे h, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4/5 0.8 h। 0.8h, है ना। 80%. तो इसको हम बोल सकते हैं 80%, Yes. तो ये Yes. x क्या सर है, सर ये अंदर बाहर, है, ये अंदर है। सिंक है, यस सर ये तो अंदर अंदर है। है सर, बाहर का हाँ। निकालना है। तो फ्लोट कितना करेगा, 20। 20%। 20%, या फिर डायरेक्टली नहीं देख सकते तो आप ये वाली कोई y निकाल लो, तो y इक्वल टू 1 में से वो h माइनस h में से कर वो आ देंगे। जाएगा 0.2h, है ना, मीन्स 20% फ्लो। क्लियर है बेटा, यस सर क्लियर है। सर ये 0.8h 80% कैसे हुआ? बेटा देखो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, जैसे वैल्यू सुनो नहीं दी गई है, सुनो इसलिए हम यार उसको percent- सुनो, मान लो आपको 500 में से 420 मार्क्स आए, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, 420 by 500 420 डिवाइड बाय 500 इंटू 100. कितना आएगा, 84, यस सर। तो यहाँ पे भी वही करो, टोटल h है ना, टोटल में से आपको कितने आए, 0.2h डिवाइडेड बाय h इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 20। क्लियर है, ओके सर. ये 80% कैसा आएगा, 0.8h डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 80%। क्लियर है, ओके.
है ना, जो भी रेफरेंस वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे ही होती है ना, इसलिए हमेशा कभी कंफ्यूजन हो तो जो जिसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं वो हमेशा सर डिनोमिनेटर आप में ही एक बार B10 फिर से बता दो। B10 बेटा ये देखो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया यस हुआ है। सर। अब हमारे पास वाटर है, वाटर की डेंसिटी भी दिया हुआ है, यस सर। तो हम x निकाल सकते हैं। x आ गया आपका 0.8h। यहां तक आया समझ में? यस सर आ गया। आ गया। अब 0.8h मतलब 80% होता है, लेकिन x क्या है, सिंक है। क्या है? सिंक है। तो 80% सिंक होगा तो पर फ्लोट कितना करेगा? 20%। 20%। ठीक है, कर दो रफ। अब ये वाले क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना है ना। यस सर एकदम होती थी। हाँ इजी इजी यस सर, सर ये वाले हो जाएंगे। हो जाएंगे। चलो बढ़िया है, इसका सॉल्यूशन बनाते रहो है ना, ताकि बाद में देखना हो तो आपको मिल जाए। यस सर। 7th वाला करो, B7 सब लोग करो, जिसने किया है वो भी करो, जिसने नहीं किया है वो भी करे। सर Okay, मैं भी sir. यही कर रहा था पहले, यही इसमें डाउट आया था। सर प्लीज आंसर अभिषेक गौर करेगा। अभिषेक गौर जी आंसर करें, सॉल्व करके है ना, आंसर देख के नहीं, नहीं तो देखने लग गया आंसर की सर ये होगा। सॉल्व करो, चलो सब लोग सॉल्व करो। सर इसमें 2 है और एक वाटर है एक लिक्विड है। हाँ तो हर सर लिक्विड वाटर तो नहीं होता है ना, हर पीली चीज सोना नहीं होती है। सुना है? सर आ गया। डायग्राम बनाया? डायग्राम यार सर इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी सर, ये तो सीधा ही हो गया। नहीं बनाओगे आज, नहीं तो कल गलत करोगे, फिर मत बोलना सर ये डाउट है। अच्छा सर ठीक है, डायग्राम बना लेता हूँ। फिर मेरे पास मत आना बिना सॉल्व करे, बिना ऐसे मुंह उठा के आ जाओगे सर ये डाउट बता दो। चलो अब देखो बेटा, 1/3 आउटसाइड है, ये वाली कितना है? 1/3। तो सर, हो सिंक गया। कितना हुआ होगा? 2/3। 2/3। ठीक है, टोटल हाइट कब? जब 1 ले लिया हमने, टोटल कितना ले लिया? 1 है ना। तो यहाँ पे 1। इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाटर है। नहीं ले सकते। क्या बेटा H ले लो, तो यहाँ पे भी H आएगा। चलो H ले लेते हैं। टोटल कितना ले लिया हमने? H। तो फ्लोट कितना कर रहा है? H/3 कर रहा है। H/3 तो ये हो जाएगा 2H/3 है ना, या हम इसको लिख सकते हैं H माइनस H/3। तो कितना आ जाएगा? 2H/3। और सर दूसरा वाला H/4। तो 2/3H इक्वल टू रो B अपॉन रो वाटर इनटू H। तो H से H कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2/3। चलो अब इधर की साइड आ जाओ। इधर की साइड क्या बोला है? 3/4 आउटसाइड लिक्विड है, ये 3/4 है। तो इनसाइड कितना होगा? 1/4 1/4 होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा? रो B बाई रो L इंटू H है। तो x इक्वल टू कितना है? 4 इक्वल टू रो B बाई रो L। बेटा वो H से H मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? रो L लिक्विड। यदि मैं सर इक्वेशन, रो बी की वैल्यू हाँ नहीं देखो डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रो एल सबसे ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्टली रो एल मिल जाएगा। अदरवाइज इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करोगे तो रो एल डिनोमिनेटर में मिलेगा, है ना। तो जैसा आप चाहें तो मैं कर देता हूँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो कर दो। यस सर आ गया 8/3।
सर अपन को वाटर की डेंसिटी तो सर पता है ना? पता है तो रख लो, ऐसे कर लो। पता है तो ये रो भी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यस सर। 2/3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो भी आ जाएगा। ये ऐसे मैंने भी ऐसे ही करना था। जैसी इच्छा हो यार, ये मैथ्स है। देखो फिजिक्स का काम है, 2 इक्वेशन बना दी बस हो गया। ठीक है, फिर आपके फेवरेट सर अरुण सर का काम है, वो सिखाएंगे तुमको आगे सॉल्व करना। सर दिनेश चलो बड़े आगे। यस सर। यस सर। अच्छा ये हो जाएगा। ये देखो B8 में कोई समस्या आएगी क्या? नहीं सर। नो नो सर। है ना। देखो 1/3 क्या है आउटसाइड, तो इनसाइड कितना होगा? 3/4। 3/4 3/4 मतलब आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा, है ना। ये रिलेटिव डेंसिटी वाला भी बता देंगे, है ना। और भी यस होते सर, हैं। रिलेटेड डेंसिटी बता का बताया तो वाटर का। यस सर नहीं बेटा और भी नहीं, लेकिन होते हैं। सारे नहीं बताए, हाँ। वो बस एक बताए। अच्छा देखो B11 करो। सर डायग्राम बना के करना है यार, है ना। B11 करो। आ गया सर। करो सब लोग, टाइम लो, आराम से सॉल्व करो। सर सर इसमें वाटर की डेंसिटी सी ऐसा यूनिट क्या? कैसे? हो पाएगा बेटा? सर 3/4। किसी की कोई समस्या है बताना है बेटा। नहीं कितना ले रहा है सर? डेंसिटी वाटर की सर, डेंसिटी वाटर। सर क्या आंसर ए आ रहा है क्या? मुझे आंसर थोड़ी बी पता होते यार बेटा। है बी। सर बी। और क्या सर? सर आप देखो ये आंसर एक्स है, कहते हो। चलो ये लिक्विड है एक्स, तो क्या बोला है, और ये वाला है वाई, और ये क्या है आपका वाटर। अब इन्होंने बोला है एक्स फ्लोट हाफ, ऊपर कितना है ये 1/2 हाफ, 1/2, तो 1/2 नीचे भी कितना होगा 1/2 1/2 तो डायरेक्टली मैं इसके लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ 1/2 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1, तो डायरेक्टली लिख Yes, दिया sir. रो एक्स इक्वल टू 1/2 कोई समस्या है? नो सर। नो सर। y के लिए बोला है 1/3 आउटसाइड, ये 2/3 1/3 है, तो inside अंदर कितना होगा? 2/3 कैसे आए? सर 1/3 वन से आउटसाइड माइनस कर दिया। कर दिया ना सर, अंदर ही होगा ना सर। 1 से माइनस कर। 2/3 आ जाएगा सर। तो बस यहाँ से रो y कितना आ गया? 2/3 2/3 सर डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे अब। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, किसका डेंसिटी ऑफ x अपॉन y कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 3/4। 2/3। सर 1/2/2/3 सर वो करके सर 3/4 आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा B12 का आंसर क्या लगता है?
सर B11 बी हो बी सकता लग रहा सर है। बी इक्वल डेंसिटी इक्वल होगी तभी स्टॉप सर होगा। आपने बताया था ठीक है, है यदि वॉल्यूम के अंदर वाली गैस की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो वो नीचे आ जाएगा क्योंकि उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, और यदि डेंसिटी कम हो गई तो उसके बॉइंट फोर्स उसके वेट से ज्यादा लगने लगेगा तो ऊपर चला जाएगा। सर तभी हम मुंह से फुलाते हैं तो वो नीचे ही रह जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सर वो एक्सरसाइज 2 को सर फर्स्ट वाला बता दो। सब आएंगे कोई यार। सर B11 के तो दो आंसर हो सकते हैं सर, B और C। बेटा सी क्यों हो सकता है, रेशियो सी कैसे हो सकता है यार? सर जैसे सर अपन ने सर रो x की अबे, वो मार खाएगा। बॉडी x की वैल्यू निकाल ली वे तो अपन यार अगर उसको डेसिमल में सुनो। कर ले तो 0.5 आ जाएगी। सुनो सर इनका बेटा डिवाइड करेगा कैसे भी कर, हमेशा 3/4 ही आएगा, चाहे कैसे भी कर ले, कौन सा भी मैथ्स लगा ले। क्लियर है? ओके सर। चाहे पॉइंट वैदिक मैथ्स भी लगा लो। लेके कर ले, कुछ भी कर ले वही आएगा, है ना? एक बार ट्राई करना, वही आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इधर। अच्छा वेट क्या होता है? mg मास इनटू सर मास mg of मास इनटू certain ग्रेविटेशनल volume एक्सेलरेशन। of substance। certain volume मतलब कोई भी एक फिक्स वॉल्यूम का। ठीक है, तो वेट क्या होता है? mg। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, है ना? कोई भी सब्सटेंस, है ना? इसलिए हम रो ले लेते हैं, इनटू जी अपॉन डेंसिटी ऑफ वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या बेटा? हमने जी क्यों लिया है? बेटा mg है ना, वेट बोला ना। अच्छा ओके सर। तो यहाँ पे क्या है? सेम वॉल्यूम का वेट, तो वेट कितना होगा? mg होगा वाटर का। तो मास को क्या Yes. लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। जी से जी कैंसिल। अच्छा, वॉल्यूम सेम बोला है, सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम भी Yes, कट sir. गया तो क्या बच गया? डेंसिटी ऑफ कोई भी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या बन गया? रिलेटिव डेंसिटी। बन गया रिलेटिव डेंसिटी। यस सर। ये खुद से सोचना, अदरवाइज फिर से बता देंगे, है ना? इसलिए मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर। वेट क्या होता है? mg mg को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। कोई समस्या है? नो सर। अच्छा, नो सर। लॉस इन वेट। लॉस इन वेट मतलब क्या होता है? वेट ऑफ एयर माइनस वेट इन फोर्स। डायरेक्टली बोल सकता हूँ पॉइंट पॉइंट फोर्स। फोर्स। यस सर। पॉइंट फोर्स क्या होता है? रो वीजी। रो किसका होता है? लिक्विड का। वाटर का, है ना? वाटर हाँ लिखा है वाटर ना? का। हाँ वाटर। वॉल्यूम किसका होता है? ब्लॉक का, क्योंकि सिंक हुआ है। डिस्प्लेस इनटू जी। जी से जी कट गया। वी से भी कट क्या गया। बच गया? वही बच गया। वही आ गया। क्या बन गया? रिलेटिव डेंसिटी। सर रिलेटिव Clear है? डेंसिटी का फॉर्मूला। मैं रफ कर रहा हूँ Yes. ताकि फिर से आप लोग सोचना उसको। ठीक है, यस सर। इन डीपीपी के सॉल्यूशन बना लेना। क्लियर है? आराम से। ओके सर। यस सर। सर यह बता दो एक्सरसाइज 2 का बेटा फर्स्ट। यार कोई भी फ्री फॉल होता है, कोई भी चीज फ्री फॉल होती है तो कोई भी स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, वो तो ये जीरो तो ही जीरो हो होता जाता है ना? है। जीरो ही होता है। सर जीरो हो जाएगा। सर क्या? सर समझ नहीं आ बेटा कोई भी चीज यदि फ्री फॉल हो रही है तो फ्री फॉल होने वाली बॉडी का वेट कितना होता है? जीरो। जीरो। तो जी तो कोई काम करता ही नहीं है ना, तो कोई बॉडी का वेट वगैरह कुछ होगा ही नहीं। अच्छा ओके सर। ऐसे क्वेश्चन शायद दिया था क्या मैंने, कि कोई पर्सन है वो एक बैग रख के कूद गया, है ना? नो तो सर उसको नहीं उसका No, वेट sir. फील कितना होगा? सर ये होगा ही ऐसा नहीं नहीं, दिया था। क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है ना? यस सर ये शायद हमने पिछले टेस्ट में दिया था सर, तब फोर्स और न्यूटन में दिया था। हाँ। द मोशन में। सेकेंड और थर्ड में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। नो सर। सर फोर्थ वाले में। सर थर्ड। थर्ड में क्या बोला है बेटा? बेटा नेग्लिजिबल मास का मतलब क्या होता है? सर हमें अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल्स टू। तो एक बैलून है, सर एक मास बैलून जीरो में आपने मास। भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी। तो बैलून की डेंसिटी
जो अंदर वाला ये बैलून, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा या बाहर वाले पानी का? सेम ही होगा। सेम ही होगा। सेम होगा सर, पानी दोनों की हो तो भरा डेंसिटी है। सेम है तो क्या होगा? जस्ट फ्लोट करेगा, हाँ यस सर सेम है दोनों। अच्छा जस्ट फ्लोट कर रहा है और आपने इसको एक रस्सी से पकड़ के रखा हुआ है, तो कोई टेंशन मिलेगा क्या? नो सर। तो सर नो वेट कितना हो जाएगा? 0 जीरो। 0। क्या समस्या है? कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, फोर्थ में क्या होता है बेटा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें ऐसा सडनली चेंज नहीं आता, मतलब रूम में अपर, है ना? समझे कि नहीं? जैसे यस सर। जैसे मान लो, यस सर आ गया समझ में। फिर भी समझ लो यार, डबल समझ लो। जैसे हम एक वेसल की बात करें तो वेसल के में लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा यस सर, डेप्थ में ज्यादा और है। यहाँ पे कम होगा। मतलब ये PB है, ये PA है, तो PA माइनस PB इक्वल टू कितना होता है? ρGH, है ना? यस सर। लेकिन यदि जो यहाँ पे एयर भरी हो, क्या भरी हो? एयर। तो एयर की Yes. डेंसिटी कितनी होती है? 1.2 सर, नेग्लिजिबल होती है। 1.2 नेग्लिजिबल होती है। माइनस तो 3। प्रेशर में कोई डिफरेंस आएगा क्या? नो नहीं सर। आएगा ना, कोई प्रेशर No, डिफरेंस नहीं यस आता, सर, बहुत ऐसा माइन्यूट सा केस आएगा, है होती है। ना? मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप छत पे चले गए तो आपके ऊपर का प्रेशर कम हो गया, नीचे वाले रूम में पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत प्रेशर है आपके फील ही सिर नहीं पे। होगा। ठीक है, क्योंकि इतने में, हाँ, यदि आप बहुत ज्यादा हाइट पे जा रहे हो तब जाके थोड़ा बहुत चेंज आता है, अदरवाइज इतने में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, एक्सरसाइज 3 ट्राई करो यार थोड़ा, है ना? सर वो फर्स्ट क्वेश्चन सर उसमें सर, सर कर 6th ली। वाला नहीं आया समझ कौन में। सा वाला? कर ली सर 6th वाला। अच्छा, फर्स्ट में क्या डाउट है बेटा, ये बताओ। सर फर्स्ट में तो कोई डाउट नहीं है। किसी को है क्या? नहीं सर। सर बस 6 में स्प्रिंटिंग है, वो तो समझ आ गई थी। सर अगर हो तो क्या सर बेटा? ऑप्शन डी में मिसप्रिंटिंग। वो सही नहीं है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करते हैं कि नहीं मैथ्स में? हाँ यस सर। सर सर वही कल? कह रहा था, समझ आ गया। चलो, कौन सा वाला? 6th वाला बेटा? यस सर। वाला बेटा, ये रहने दो, है ना? रहने क्यों दो? क्योंकि हमें 0 डिग्री और 40 डिग्री के बारे में, डेंसिटीज के बारे में नहीं पता है। ठीक है, ओके हाँ, सर। यदि यहाँ पे होता 4 डिग्री, कितना होता? 4 डिग्री तो हमें पता है कि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है, तो हम बता ज्यादा होती सकते है। हैं कि ये वाला डेंस वाटर है तो यहाँ पे बॉइंट फोर्स ज्यादा होगा, है ना? ओके वैसे सर। ही यदि 20 और 40 दिया है तो भी हम बता सकते हैं, है ना? लेकिन 3 डिग्री और आपको बोल दिया 8 डिग्री, तो इनके बारे में आप नहीं बता सकते। हमें ये पता है कि 4 पे मैक्सिमम होगी, लेकिन 3 और 8 के बारे में हम कोई गेस नहीं कर सकते, है ना? ओके सर। और कोई समस्या आगे नीचे? सर 13 वाला। 13 द्वारा सर 13। 13 वाला। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं ना। इसे बोला है block of ice floating liquid specific gravity 2। जैसे मान लो बेटा ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आया समझ में कि ये एक लिक्विड यस सर, दिया हुआ है, क्वेश्चन Yes, तो क्या sir. दिया हुआ है? लिक्विड दिया हुआ है ना? ये लिक्विड दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? ये आइस है। क्या है? आइस फ्लोट कर रही है। अब यदि ये आइस मेल्ट हुई, आइस क्या हुई? मेल्ट हुई, तो इसका वाटर लेवल बढ़ेगा या कम होगा? ये है क्वेश्चन, यस सर। हाँ है? तो अब हम देखते हैं कि 2 चीजें हैं। एक तो ये वाला है, तो पहले कंडीशन देख लें। इसको हम बोलेंगे, ये वाली जो जगह है इसको हम क्या बोलेंगे? सिंक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? सिंक Sink. वॉल्यूम। सिंक वॉल्यूम। सर सिंक वॉल्यूम और डिस्प्लेस वॉल्यूम कह सकते हैं। हाँ, और दूसरा एक होगा कि ये जो आइस है ये मेल्ट होके वाटर बनाएगी, तो उसको हम बोलते हैं मेल्ट वाटर बोल सकते हैं ना? वॉल्यूम। क्या बोल सकते हैं? मेल्ट वॉल, है ना? मेल्ट वाटर।
अब देखो यदि सिंक वॉल्यूम ज्यादा है और मेल्ट वाटर कम है तो क्या होगा? सिंक वॉल्यूम ज्यादा वो मेल्ट नीचे वाटर कम ज्यादा है तो होगा। लेवल बढ़ेगा। कम हो जाएगा। नो सर, हाँ बढ़े, वो कम हो जाएगा। मेल्ट वाटर तो यहाँ तक आ गया तो ये वाला वाटर भी इधर आ जाएगा तो लेवल कम हो जाएगा। और यस यदि सर, यस। सिंक वॉल्यूम कम है और मेल्ट वॉल्यूम ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? लेवल बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? सर समझ नहीं आया सर ये। सुनो इधर, सर ये सुनो इधर, सुनो सुनो सुनो, नंबर लेके समझाते हैं। तुम्हें नंबर प्रेम तुम्हारा भी जाएगा नहीं। मान लो बेटा ये वाली जगह है 2 लीटर, कितनी है? 2 लीटर। और ये आइस जो है वो मेल्ट होके 3 लीटर बन गया। कितना बन गया? 3 लीटर। ऊपर वाला या फिर पूरा? पूरा पूरा पूरा। अब ये मान लो पूरा मेल्ट होके तो 2 लीटर स्पेस में आ सकता है क्या? ये नो सर। नहीं आएगा। तो कुछ वाटर इधर चला जाएगा सर वो फैल जाएगा। तो लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा सर। यही तो मैंने बताया है कि यदि अच्छा सर आ गया। आ गया। सर आ गया। अब ये चेक कर सकते हो आप। अब इसको चेक करो, ठीक है? थोड़ा ये दिमाग ऐसे लगाओ फिर डिक्रीज ही आगे हो जाएगा सर क्योंकि वो पूरी फुलफिल नहीं कर पाएगा। टेक्निकली प्रूफ करके देखना, ठीक है? नंबर से मतलब एक्स वाई कुछ ठीक है। लेके, ठीक है? ट्राई करना। हिंट मैंने दे दिया है ना, ये कंडीशन याद रखना बस। कर लोगे? नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बता देंगे, है ना? थोड़ा सा स्ट्रेस डालना इस पे, या बता दूं? नो सर मत बताइए। सर नेक्स्ट अगली क्लास क्लास बता में। देना। हाँ, सर थोड़ा ट्राई सा, कर। हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस डालना वरना बता देंगे, है ना? खत्म नहीं होगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा, सर फालतू खत्म करवा दिया, है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। और बताओ। 14 और 15। 14 और सर 15। सर 15 और 16 पूछने हैं सर। अच्छा बेटा, वॉल्यूम इक्वल देन डेंसिटी ऑफ, बेटा क्या बोला है इसमें? वॉल्यूम इक्वल है। क्या इक्वल है? वॉल्यूम। तो 14 में देखो वॉल्यूम इक्वल है मतलब V1 इक्वल्स टू V2। अच्छा, वॉल्यूम को डेंसिटी के टर्म्स में बताओ। तो मास डेंसिटी इक्वल टू मास होता है अपॉन मास डेंसिटी। बाय Mass वॉल्यूम। upon- तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी अपॉन मास। मास नहीं अपॉन सर, उल्टा Mass बोल upon दिया आपने। density। तो मैं लिख सकता हूँ M1 बाई V1 इक्वल्स टू M2 बाई V2। V2। हमें रेशियो किसका फाइंड करना है? डेंसिटीज का। सॉरी 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 सॉरी, M1 बाई रो 1 आएगा ना? M1 बाई रो 1 इक्वल्स टू M2 बाई रो 2। तो रो 1 बाई रो 2 कितना होगा? M1 बाई M2। तो आंसर कितना होगा? वही होगा सेम 1:4। 4। वॉल्यूम इक्वल है तो हम्म। कट जाएंगे वो। फिर क्या होगा? सर 15th वाला। 15th वाला क्या होगा? सर रिमेन वेयर लेफ्ट होगा, वेटलेसनेस की वजह से। ये आएगा हाँ, सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने बोला था कि यदि कोर्क का वेट कम होगा तो बॉइंट फोर्स भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा, ठीक है? जैसे देखो ये वाला हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, इसमें x इक्वल टू क्या होता है? अब यदि g कम होगा तो इसमें कोई चेंज आएगा x में? नो सर। नहीं। No, हाँ, no, ये sir. जरूर है कि बॉइंट फोर्स कम होगा लेकिन उसी रेशियो में वेट भी तो कम होगा, है ना? ऐसे तो दोनों चीज कम हो जाएगी सेम रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा बेटा? 16th में कोई डाउट है? 5 लीटर केरोसिन बेटा ठंडी में लाओगे तो वो कंप्रेस्ड रहेगा या गर्मी में लाओगे तो कंप्रेस्ड रहेगा? ठंडी में हाँ, तो कंप्रेस्ड रहेगा तो ज्यादा मिल जाएगा ना आपको। हाँ यस सर। हाँ, ठंडी में मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो की वाली। ये चैप्टर लगभग आपकी आवाज नहीं आई। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, ठीक है? अच्छा तो ओके। ये चैप्टर अपना लगभग खत्म हो गया मेरी तरफ से। आपकी तरफ से बचा है क्योंकि आपने इसका सब क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन नहीं बनाया है। आ गई बात समझ में? तो ये जो भी एक्सरसाइज है इनका प्रॉपर सॉल्यूशन बनाओ थोड़ा, है ना? बना लोगे? यस सर। बनाना है तो बनाना पड़ेगा, है ना? आ गई बात समझ में? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने किया था वर्क,
क्या किया था? वर्क। आज हम सिंपल वर्क पढ़ेंगे, है ना। हमने पिछली बार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पढ़ा था, आज हम बिल्कुल सिंपल सा पढ़ेंगे, ठीक है। वर्क है ना, सिंपल डायरेक्ट वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या होता है? फोर्स। अबे हाँ, क्या होता है? एफ क्या होता है? फोर्स। acceleration, अच्छा, एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और थीटा होता है फोर्स एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, तो फोर्स की यूनिट की बात करें, सॉरी वर्क की, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हाँ ठीक है, आ गया यार, आ गया, मैं जिंदा हूँ अभी, है ना। चलो, तो यहाँ पे हम वर्क डन तो समझ में आ गया होगा, लिख दिया था हमने, है ना। तो वर्क इक्वल टू क्या लिखा था? एफ एस कॉस थीटा। फोर्स की यूनिट क्या होती है? स्क्रीन शेयर अब हुई सर, हो गई। न्यूटन। एस का यूनिट मीटर, और कॉस थीटा का यूनिट क्या होता है? कॉस थीटा का यूनिट कोई यूनिट सर नहीं यूनिट नहीं होती। वर्क डन हो गया न्यूटन मीटर इनटू मीटर, और इसी को बोलते हैं जूल। न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं? जूल्स। ठीक है। सीजीएस की बात करें तो न्यूटन का क्या होता है? पर नहीं आएगा, पर कब आता है? अपोन हो। सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर उसको क्या बोलते हैं? अर्ग। अर्ग, ठीक है। अच्छा, चलो अब थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं। तो 1 जूल्स इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन में कितने होते हैं? 10⁻⁻⁵ डाइन। प्लस 5 होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में कितने हैं सेंटीमीटर? सर 10⁻²। तो कितना हो गया? 10⁻7 9 सेंटीमीटर क्या बन गया? तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 और 1 अर्ग इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10⁻⁻7। बेटा ये लिखा तो है, डाइन सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं। क्लियर है? सर वो जूल आएगा। कोई समस्या है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है? अच्छा बताओ, वर्क डन इक्वल टू हमने लिखा एफ एस कॉस थीटा। यदि कॉस थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा सॉरी कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, मैं आ गया, वापस आ गया। टाइगर जिंदा है। तो देखो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एफ एस। यदि हम बोले कॉस थीटा पॉजिटिव है, अच्छा कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा कहाँ हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या लेस देन 90 हो, ये सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में या इसको बोलते और हैं फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट। एक्यूट।
तो वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक होता है पॉजिटिव वर्क, क्या होता है, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, व्हेन एंगल बिटवीन F and S is acute। सर और वो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक भी तो होता है। बेटा फिर वो 180 देखेंगे ना, या टू लाइंस के बीच में एंगल कभी लेस देन 180 हो सकता हाँ है क्या? सर, हाँ हो सकता है? हाँ सर। अबे नहीं हो अगर सकता राइट एंगल होगा नहीं। तब भी पॉजिटिव वर्क होगा। बेटा, वो वर्क जीरो वर्क बोलेंगे उसको, है ना। जीरो वर्क बैक वर्क डन cos 90 जीरो हो जाएगा तो दोनों जीरो हो जाएंगे। वर्क डन कैसा होगा, एक्यूट। Zero। वर्क डन जब पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल कितना होगा, एक्यूट होगा। जैसे आपने ये फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये कैसा वर्क डन होगा, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। या दोनों के बीच में एंगल कैसा हो, इस टाइप से हो, इधर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस साइड होता है, डिस्प्लेसमेंट में इधर फोर्स। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर हमारे पास कोई हैवी ब्लॉक है, हम उस पे अगर वो लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पर सर वो फ्रिक्शन की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, तो सर तब भी हम उसको वर्क डन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मतलब कोई वर्क। सर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जीरो जाएगा। हो गया वर्क मतलब। डन। सेकंड होता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब 90 थीटा से ऑब्ट्यूज सर हो। ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल 90 से Obtuse। 180 डिग्री बीच में। 90 से ग्रेटर 180 से है ना? स्मॉलर। ऑब्ट्यूज है ना, ये स्पेलिंग होती है ऑब्ट्यूज की। ऐसी सर ऐसी ऐसे वो तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज। देन वर्क डन इज नेगेटिव। अब पॉजिटिव के आपके पास एग्जांपल बहुत सारे हैं, नेगेटिव के एग्जांपल बताओ। अच्छा, सब फुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सब फुल वर्क करना डन किसी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को, जैसे इधर डोर को देखो, अपने साइड। जैसे मान लो एक कार चल रही थी, क्या चल रही थी, कार 20 मीटर पर सेकंड से। ब्रेक लगाया तो ब्रेक ने इधर की तरफ फोर्स लगाया, लेकिन कार जा किधर रही है, आगे अपोजिट डायरेक्शन तो में जा दोनों रही है का सर। है ना। तो वर्क डन कैसा होगा यहाँ पर, नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा कोई आप है ना अपने मोबाइल फोन को वाला एग्जांपल फिर से बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। कार पे आपको रोकना है, तो आपने फोर्स किस साइड लगाया, कार पर, पीछे की तरफ। लेकिन कार जा किधर रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, आगे की तरफ। आगे की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। तो वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव। जैसे आप अपने मोबाइल को उठा करके ऊपर ले जा रहे हो, तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव हुआ सर, अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं ग्रेविटी की ओर। मोशन हो रहा ऊपर है फेंकेंगे किसी ऑब्जेक्ट को और तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है। नीचे तो लग कोई रहा भी ऑब्जेक्ट यदि ऊपर मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना होगा, सर नेगेटिव। सर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। हाँ हो सकता है वर्क डन बाय, आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो वर्क डन बाय यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। सर नीचे फेंकेंगे तो सर हाँ। पॉजिटिव हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब कोई चीज आपने पकड़ ली और नीचे ला रहे हो, है ना, तो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय Positive। ग्रेविटेशन फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा और वर्क डन बाय यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आ गई बात समझ में। यस सर। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब क्या होता है? बेटा ग्रेविटेशन फोर्स ने जितना वर्क किया कुछ तो करेगा ना ग्रेविटेशन फोर्स वर्क, अच्छा ओके सर। है ना। जो सेकंड एग्जांपल था वर्क डन बाय अस में, वो नेगेटिव कैसे हुआ? वर्क डन बाय सर हमने जो वर्क किया था जब हम ब्लॉक को नीचे लेके आ रहे थे। बिल्कुल समझाते हैं। देखो बिल्कुल इधर देखिए आप अच्छे से, ये बॉक्स है, यदि आपने इसको नहीं संभाला तो ये कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा,
जी एक्सेलरेशन से जाएगा, जी से और आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है तो ये कम एक्सेलरेशन से जा रहा है। यस सर। यस तो आपने इसका सपोर्ट किधर फोर्स लगाया है आपने बताओ, नॉर्मल की तरह। नॉर्मल तरफ? की तरफ। या ऊपर या नीचे? सर ऊपर। ऊपर की की तरफ तरफ। तो ऊपर की तरफ हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? सर अपोजिट डायरेक्शन हाँ, सर जी, अपोजिट इसका डायरेक्शन में हो 1 रहा है ना, सॉरी एक्सेलरेशन 1 है नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली आपने फोर्स तो ऊपर ही लगाया है, तब इसका एक्सेलरेशन कम हुआ है ना। सर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट नीचे खींचते हैं तब तो डिस्प्लेसमेंट नीचे ही हो रहा है ना। बेटा सुनो, आपने मोबाइल मान लो नीचे आ रहा है तो मोबाइल उसके वेट से नीचे आ रहा है, आप तो उसको संभाल रहे हो, आई बात समझ में? आप उसको नीचे नहीं ला रहे हो। यदि सुनो इधर, ओके सर। आपने मान लो नहीं सपोर्ट किया तो वो जी एक्सेलरेशन से जाएगा नीचे, है ना, यस सर। और आप खुद ला रहे हो तो वो कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है? 1 एक्सेलरेशन से आ रहा है। मतलब आपने किस तरफ फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो इसका एक्सेलरेशन और जल्दी गिरेगा ना, तो आपने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया फिर तो हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए वर्क डन बाय यू कैसा होगा? यदि ब्लॉक नीचे जा रहा है तो वर्क डन बाय यू कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। आ गई बात समझ में? बट सर अगर अपन Yes, sir. नीचे जा रहे हैं तो वो तो दोनों एक ही तरफ है ना सर। अब देखो, आपने ये पर्सन है, भला आदमी है, ठीक है, इसने क्या किया, हाथ में एक सर पर एक बॉक्स रख लिया, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, इसने संभालने के लिए फोर्स किधर लगाया है? ऊपर ऊपर की तरफ। और पर्सन किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। नीचे एक ही तरफ। पर्सन ने फोर्स नेगेटिव तो हो ऊपर जाएगा। लगाया है लेकिन जा तो नीचे रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। 180। तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। 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 और भी एक नेगेटिव हो एग्जांपल है, और भी एक एग्जांपल है, मान लो एक चेयर है आपके पास, घर में चेयर है ना, मान लो चेयर है, सर चेयर पर ही बैठे। मान लो चेयर है, चेयर को आपने पकड़ के इधर खींच दिया, यहाँ तक ले आए आप, ठीक है, चेयर को खींच करके यहाँ तक ले आए, तो आपने फोर्स इधर ही लगाया, फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ। यस सर। Yes, sir. वर्क डन बाय यू ऑन चेयर क्या होगा? पॉजिटिव। 0 डिग्री बाय थीटा। ऑन चेयर कैसा होगा? पॉजिटिव। अच्छा बताओ, आपने Positive. इस साइड फोर्स लगाया है, तो चेयर ने आप पे किस साइड फोर्स लगाया है? पीछे की सर तरफ। अपोजिट डायरेक्शन। पीछे की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? आगे की तरफ हुआ। आगे की तरफ तो सर चेयर के चेयर ने नेगेटिव वर्क किया। चेयर की ने तरफ नेगेटिव से। करवाया। वर्क डन बाय चेयर ऑन अस। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जितना Negative. तुमने पॉजिटिव किया सेम उसने क्या कर दिया? नेगेटिव किया। ठीक, क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या है? सर हमें सॉल्यूशन बनाने इसका हैं। solution का बनाना। सॉल्यूशन बनाने टेस्ट। सॉल्यूशन टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। और एक्सरसाइज कौन सी वाली का सॉल्यूशन बना लोगे? सर कोई भी। ट्राई कर लेंगे। एक्सरसाइज सर वो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज से अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें, चेक योर प्रोग्रेस में, है ना, वो टफ वाले हैं थोड़े से, Okay. ये सर उनका चेक सॉल्यूशन करो बना। एक्सरसाइज तो क्या बहुत इजी है, कोई मतलब नहीं है ना। तो सर डिफिकल्ट है। हाँ, वो वाले जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, जो मैं बता देता हूँ, देखो उनका हम सॉल्यूशन बनाए। ये तो क्या इजी इजी है ना, इसका बाद में कभी भी बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें जो मैंने कराए वही इंपॉर्टेंट। ये वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ये वाले 4-5 क्वेश्चन है ना, ये वाले सर क्वेश्चन कौन से अच्छे कौन से हैं। बनाने हैं आप बता दो। हाँ, ये वाले भी अच्छे हैं यस सर ये बना ली इसके तो। और ये वाले अच्छे हैं ना, तो इनके सबके अच्छे ही करने हैं क्या? हाँ, चेक योर प्रोग्रेस के बना लो अभी, चेक योर प्रोग्रेस के, हाँ है ना। सर एक और भी सारे एक चेक अच्छा, योर प्रोग्रेस। हाँ चेक योर वही तो है। प्रोग्रेस के बना लो, है ना। फ्लूइड वाले के। हाँ, फ्लूइड वाले के, ओके सर। ठीक है। सर सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ही बनाने हैं ना? थ्योरी भी बेटा लिख लो, रीजन तो लिख लो ना। ओके सर। स्कूल में तो पूरा थ्योरी ही पूछते। हाँ, तो दो हाँ। चेक योर प्रोग्रेस दो है यहाँ पे, क्वेश्चन है ना। न्यूमेरिकल।
कितनी चेक योर प्रोग्रेस है? 2। सर दोनों में 10-10 क्वेश्चन है, तो 20 हाँ, क्वेश्चन सर। ये हो गए, 20 क्वेश्चन टेस्ट के हो गए। क्लियर है? ओके सर। सर जो टेस्ट वाले क्वेश्चन है वो हमको फिर से गूगल क्लासरूम में करने? यस सर, नहीं नहीं, गूगल क्लासरूम में आप अपनी कॉपी में करो, वो मुझे जैसे मंगवाने होंगे ऐसे मंगवा लूंगा मैं। ठीक है सर आप क्लास में ही देख लेना ना सर। हाँ, मैं देख लूंगा जैसे भी मुझे देखना है। ठीक है।